नमोस्तु चर्चरी। सौरभ जैन गुवाहाटी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम विधान आदि करते हैं, समुसरण विधान करते हैं तो समुसरण की रचना कराते हैं, अनेकों विधान करते हैं, उसमें सभी रचनाएं कराते हैं और मांडना भी बनाते हैं। लेकिन विधान पूर्ण होने के बाद जैसे समुसरण की रचना कराई और उस रचना को मिटा देते हैं, मांडना बनाया उसको भी मिटा देते हैं। तो क्या हमें उसमें कोई दोष नहीं लगता? क्योंकि हमने एक रचना मिटाई है, समुसरण की रचना मिटाई है, तो यह कोई दोष लगता है या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु जयश्री। समोसरण की रचना या सिद्धचक विधान मंडल आदि की रचना, देखिए हम भक्ति करते हैं और भक्ति करते समय हम महापूजाएं करते हैं और महापूजाओं में बहुत सारी रचनाएं बनाना पड़ती है। जैसे हम नंदीश्वर विधान करें तो नंदीश्वर दीप तो यहाँ पर है नहीं है, तो हम वहाँ के नंदीश्वर दीप की यहाँ पर रचना करेंगे। पंचमेरु की पूजा करना है तो पंचमेरु का विधान करना है तो यहाँ पंचमेरु की रचना करेंगे। तीन लोक मंडल विधान की रचना करना, समोसरण हमारे पास साक्षात नहीं है तो हम समोसरण की रचना भी करते हैं। तो इनके विसर्जन करने में कोई पाप का बंध होता है तो कोई पाप का बंध नहीं होता है। आप देखिए सौधर्म में इंद्र की आज्ञा से कुबेर जो है भगवान के समोसरण की रचना करता है। जब भी भगवान का दिव्य ध्वनि होना है तो समोसरण में ही होती है। तो क्या इंद्र को समोसरण मिटाने का दोष लगता है? क्या दोष क्या भागी होगा? तो नहीं। एक बात मेरी ध्यान रखना, एक होती है कृत्रिम और एक अकृत्रिम। अकृत्रिम चीज़ जो बनी तो बनी हुई है, कृत्रिम हमारे द्वारा बनी हुई है। और अकृत्रिम में भी स्थायी और अस्थायी दो चीज़ लगाना। एक चीज़ है हमने स्थायी बना दी, जैसे हमने मंदिर बना दिया, बेदी बना दी, ये स्थायी बना दी। तो इसको बहुत ही बड़ी विधि विधान से यदि कभी जीर्णोद्धार करना पड़े तो उसकी एक विधि विधान है। वैसे आए और तोड़ दिया तो पाप का बंध होगा। और बहुत बड़ी क्षमा याचना करते हुए, एक संकल्प लेते हुए जाप का और आदि अनुष्ठान का, तो फिर आप उसको जीर्णोद्धार करा सकते हैं। लेकिन एक होती अस्थायी कुछ चीज़ें, जैसे हम विधान में पूजा पाठ में मांडला बना लिया, समोसण बना लिया, पंच कल्याणक होते हैं। तो ज्ञान कल्याणक के दिन समोसण लगता है नहीं लगता है? कितनी देर के लिए लगता है? वो अस्थायी रूप से बनाया है और फिर कुछ समय बाद उसे अलग कर दिया जाएगा। वहाँ पर किसी के भाव मिटाने के नहीं हैं, नष्ट करने के नहीं है, हटाओ यहाँ से सम्मोषण, हटाओ यहाँ से विधान, ऐसे थोड़ी भाव है। भैया अपनी पूजा पाठ हो गई, महापूजा हो गई, और अब जो अस्थायी का जो संकल्प लिया था 10 दिन का, 5 दिन का, वो संकल्प पूर्ण हो गया। अब उसको आराम से आप विसर्जन कर दें, कहीं कोई पाप और दोष नहीं लगते। नमोस्तु चर्चरी। राखी जैन वसंत विहार से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, सभी मंदिरों के शिखरों पर देखा जाता है कि कलश चढ़ाया जाता है और कलश चढ़े भी होते हैं, लेकिन इसका क्या महत्व है और कलश हर मंदिर के शिखर पर क्यों चढ़ाया जाता है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु चर्चरी। मंदिर के शिखरों में जो कलश चढ़ता है वो चूड़ामणि रत्न की तरह है। वह जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान विराजमान हैं, तो इसी प्रकार से ऊपर का ये कलश है जो शिखर हमें ऊपर जाने की प्रेरणा देता है और हमें ऊपर जाकर के विराजमान होना है। शिखर पूरा सिद्धालय है और उसके ऊपर जो कलश है वो सिद्ध भगवान की तरह है कि हमें जाकर के सिद्धालय में भी ऊपर जाकर विराजमान होना है। ठीक है ना? तो ये ऊंचाई का प्रतीक है। और जैसे आचार्यों ने लिखा है कि कोई साधु तपस्या करे, साधना करे, और समाधि जो है वो उसका क्या है? अंतिम पड़ाव है। तो कहा कि साधना एक महल की तरह है। साधना एक महल की तरह है, जिसने बड़ी मेहनत से एक महल तैयार किया साधना से। अब उसके ऊपर जो शिखर चढ़ना, उसके ऊपर जो कलश चढ़ना है वो समाधि मरण है। यदि समाधि मरण अच्छा हो गया तो कलश चढ़ गया, समझ लो तुम्हारे महल में, तुम्हारे मंदिर में। तो कलश से मंदिर की शोभा होती है, ऐसी समाधि मरण से साधना की शोभा होती है। तो भगवान के ऊपर जो शिखर है वो शिखर जो है एक पॉजिटिव ऊर्जा तैयार करने के लिए है। और उस पॉजिटिव ऊर्जा से जब तैयार होती है तो वो जो हमारे स्वर्ण कलश होते हैं उनके माध्यम से
जो वहाँ की वर्गणाएँ हैं वो पॉजिटिव होती है और व्यक्ति जो वहाँ पहुँचता है उसको सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति भी हुआ करती है। तो इस भाव से शिखर के ऊपर जो है कलश रखी जाती है। जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो अंदर प्रवेश नहीं करती हैं इस स्वर्ण धातु के माध्यम से, इसलिए भी शिखर के ऊपर जो है कलश विराजमान किया जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। शीला जैन आगरा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, पंच कल्याणक महोत्सव में अष्टकुमारियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन उनके नाम आगम में कहाँ पर मिलते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। अष्टकुमारियाँ, ये कुमारियाँ जो होती हैं निरुपभोग होती हैं। जैसे 56 कुमारियाँ होती हैं, ये 56 कुमारियाँ भी होती हैं इंद्र की ही, पर निरुपभोग होती हैं, जिन्हें भोगी नहीं गई हैं, जिन्हें कालांतर में कहीं भोगी नहीं जाती हैं। ऐसी निरुपभोग होने के कारण उन्हें कुमारियाँ कहते हैं। और ये अष्टकुमारियाँ और ये 56 कुमारियाँ, इनके मिलने के प्रमाण प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में और जो हमारे त्रिलोकप्रणति आदि ग्रंथ हैं, ये आदिनाथ पुराण ग्रंथ है, इन सब में इनका वर्णन मिलता है। जहाँ जहाँ भी आप पंच कल्याणक की चर्चा होगी वहाँ सब शास्त्रों में ये बातें मिलेंगी। इनके जो निवास स्थान हैं ये पृथ्वी लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो द्वीप हैं उनमें इनका निवास स्थान पाया जाता है। तो इस प्रकार से इन देवियों का स्थान ये 2.5 द्वीप, ये असंख्यात द्वीप समुद्रों में है। और जो ये पंच कल्याणक के उस अवसर पर आकर के माता जी के मनोरंजन में या उनकी सेवा में लगा करती हैं और निरुपभोग होती है। तो इनका प्रमाण जो है आप आदिनाथ पुराण में देखिए, वहाँ पर श्री हरिधति कृति बुद्धि लक्ष्मी इस प्रकार के वहाँ पर नाम उपलब्ध हैं, और एक स्वतंत्र श्लोक भी आया हुआ है उसमें। और इनके नाम भी इस प्रकार से क्यों हैं, तो इनके कार्य भी आए हैं कि इस नाम से यह कार्य करती हैं, इस नाम से इनका इस प्रकार का काम है, ये भी लिखा हुआ है। और प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में नाम तो आते ही हैं, आप वहाँ भी उनके नाम पढ़ सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।